इवनिंग, राम राम, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला। जैसा कि आपको पता होगा बच्चा, आपका एग्जाम चल रहा है। हम आपके लिए गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये पेपर आपका थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का है, ठीक है। ऐसे ही हमने फर्स्ट सेमेस्टर का बनाया था, वो आपका गेस्ट पेपर 100% मैच किया था। आशा करते हैं आपका भी पेपर 100% मैच हो जाए, आपका एग्जाम अच्छा हो। और अपना आप फीडबैक कमेंट में जरूर दें। और बच्चा एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जितनी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो रहा है आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख के ही जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। तो ठीक है, जो आप ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो वेरी शॉर्ट में आपको 10 क्वेश्चन होते हैं, पेपर का पैटर्न आपको पता है। वेरी शॉर्ट में हमने क्वेश्चन लगभग 25-30 रखे हैं। आपको उनको एग्जाम से पहले एक बार देख लेना है। आपको ऐसे पढ़ना इनिशिएशन कोडान, हाँ, स्टार्ट कोडान भी उसको बोलते हैं, AUG है। अगर आपको इतना मेथियोनिन है पहला कोडन, इतना पता है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब इस पे जो हम दिए हैं आपको पता है कि ये हम कर लेंगे, तो आपको उसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए दिया है इनिशिएशन कोडान। क्या दिया बच्चा? पहला हमने आपके लिए दिया है इनिशिएशन कोडान। नेक्स्ट हमने आपको दिया है ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको विद इन 50 वर्ड में ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन को समझाना है। हमने ये सब सारे टॉपिक अच्छे तरीके से आपको कवर करवाए हैं। नेक्स्ट हम आपको हम यहाँ पे हमने दिया है BL लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। BL लैम्बर्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जा रहा है, हर एग्जाम हर यूनिवर्सिटी में ये पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान देना है। एलिसा क्या है, एलिसा टेस्ट क्या है, एलिसा किट क्या है, क्यों एलिसा करवाया जाता है, एलिसा क्या पैटर्न है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना है ना, ये किस टेस्ट के लिए किस डिजीज में होता है, क्या इसका पैटर्न है, यहाँ पे आपको 50 वर्ड में देना है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग या साउदर्न ब्लॉटिंग आपको देखना है। मैं मोस्टली आपको इस बार वेस्टर्न ब्लॉटिंग पे ध्यान देना है, लेकिन आपको दोनों के बारे में अंतर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PCR। PCR इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR का यूज क्या है? मतलब अगर हमने एक क्वेश्चन दिया है, आपको PCR पे लॉन्ग शॉर्ट सब तैयार करना है, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या है? अगर आप जेनेटिक कोड पढ़ने जाएंगे तो जेनेटिक कोड क्या है, 3 नंबर में होता है। स्टार्ट कोडान क्या है, क्या है टर्मिनेशन कोडान, मतलब इनिशिएशन कोडान, कितने जेनेटिक कोडान अब तक खोजा गया है, क्या है। हमने अच्छे से आपको जेनेटिक कोडान का टॉपिक करवाया। और हाँ बच्चा, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपके पास ना आए, उसका नोट्स नहीं है, तो आप कमेंट करके उस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको फ़ी नहीं देना होगा, ओके बच्चा। देखिए, नेक्स्ट आपको देखिए लैक ओपेरान दे देगा, लैक ओपेरान पे शॉर्ट नोट देगा, या फिर आपको देगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में आपको देखना है, यहाँ पे 2 टाइप का रेगुलेशन प्रोकैरियोट में आपको पढ़ाया गया है, लैक ओपेरान और ट्रिप्टोफैन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमने आपको क्वेश्चन दिया है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा हमने आपको बताया है कैसे एक DNA से RNA बनता है ना, फिर RNA रिप्लिकेशन होता है ना, रिप्लिकेशन से कैसे प्रोटीन बनता है, ये आपको सेंट्रल डोग्मा में बताया गया है, ठीक है। RNA पॉलीमरेज भी आपको देख लेना है, ठीक है, कितने टाइप के RNA पॉलीमरेज होते हैं, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में बताया है ना। मेजरमेंट ऑफ पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या है, इस पे कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कितना पीएच का स्केल क्या है, किस पीएच स्केल पे कोई सब्सटेंस एसिडिक होगा, किस पे बेसिक होगा, ये आपको देख लेना है। जीन क्या है, जीन क्या है बच्चा, ये आपको देखना है, जीन पे आपको 60 नोट। रोल ऑफ डॉक्टर हरबिंद खुराना। डॉक्टर हरविंद खुराना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में आपको देख लेना है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इसका यूज क्या है, क्यों सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, कौन सी मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है ना, तो वो आपको देखना है। TLC या पेज के बारे में आपको 60 नोट देना है। क्या देना बच्चा? TLC और पेज के बारे में। नेक्स्ट आपका है, देखिए ये वाला क्वेश्चन BSc फर्स्ट सेमेस्टर में आपको न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड करके पूछा था, तो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको भी थोड़ा बहुत जानकारी रखना है। नेक्स्ट हमने RL, RFLP या HPCL। देखिए ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, आपको एक नज़र सबको देख के जाना है। नेक्स्ट हमने दिया है आपको RNA रीडिंग। नेक्स्ट देखना है आपको रिजॉल्विंग पावर या फिर मैग्नीफिकेशन। देखिए रिजॉल्विंग पावर अलग है, मैग्नीफिकेशन पावर अलग है, ठीक है, दोनों को आपको देखना है। RNA क्या है, या फिर आपको दे दिया जाएगा टाइप्स ऑफ RNA। तो टाइप्स ऑफ RNA में हमने आपको tRNA, rRNA या mRNA बताया है, हमने सब टॉपिक आपको अच्छे से कवर किया है। राइबोसोम क्या है, अगर आप राइबोसोम दे दिए क्वेश्चन, व्हाट इज राइबोसोम,
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम या फिर टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो आप राइबोसोम के बारे में अच्छे से हमने आपको पढ़ाना। क्या है आरएनएआई, मतलब आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, इसको आप देख के जाएंगे। सिस्ट्रॉन जीन, हमने सिस्ट्रान, म्यूटान, डीकॉन जीन आपके बारे में बताया। जीन वाले टॉपिक में ये सारे के सारे कवर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक दो क्वेश्चन और दिए। ओवल हाइपोथेसिस, ओवल हाइपोथेसिस हमने बताया। देखिए टाटा बॉक्स है, एक हमने प्रिब्नो बॉक्स भी बताया, उसको आप ध्यान दे रहे हैं। चेपरॉन्स क्या है, ये भी आपको ध्यान देना। हीट सॉक्स प्रोटीन क्या है, ये भी आपको ध्यान। देखिए भाई हमने शॉर्ट आंसर में वेरी शॉर्ट में इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं। आशा करते हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं सबसे में फंस जाए। देखिए एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा वेरी शॉर्ट में जा सकते हैं ना, लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट में आपको जरूर आशा है कि मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आपके लिए लिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन हमने दिया है, ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इस बार वेस्टर्न ब्लॉटिंग की संभावना ज़्यादा है क्योंकि बच्चा पिछले साल साउदर्न ब्लॉटिंग पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने आपको दिया है व्हाट इज जेनेटिक कोड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हमने जेनेटिक कोड क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी डिस्कवरी। देखिए भैया कोई क्वेश्चन आप लिखेंगे डिस्कवरर अगर आपको पता है साइंटिस्ट तो आप उसको ज़रूर लिखेंगे और हाईलाइट करेंगे। और जो भी आपको लिखना है पॉइंट वाइज लिखना है, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ। कुछ भी आपको लिखना है पॉइंट वाइज लिखना है, बहकाना नहीं है। अगर फिगर देना है फिगर, यहाँ पे आपको इनिशिएशन को डाल, टर्मिनेशन को डाल, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब हमने आपको बताया वो ट्रिपलेट होता है ना, क्या क्या हमने बताया, 5-6 हमने आपको बताए हैं, वो आपको ध्यान देना है। डिजनरेसी भी हमने आपको बताया है ना। और नेक्स्ट हमने दिया है आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। इस बार आपको लैक ऑपरेरन और ट्रिप्टोफान आपको दोनों देख लेना है। जनरली लैक ऑपरेरन पूछा जाता है, लेकिन ट्रिप्टोफान आप देख लेंगे, ठीक है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इस बार आपको फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी देख के जाना है। प्रोटीन फोल्डिंग क्या है, ये भी आप देख लेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। नेक्स्ट हमने इलिसा, हमने वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में भी इलिसा दिया है। पीसीआर वहाँ भी हमने दिया है, यहाँ भी दिया है, पीसीआर एंड इट्स टेक्निक एंड यूज। नेक्स्ट हमने जीन एंड इट्स फंक्शन दिया है। नेक्स्ट हमने जीन साइलेंसिंग टाइप्स एंड एप्लीकेशन ये दिया है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मतलब 70S और 80S राइबोसोम में क्या डिफरेंस है, ये हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। लाइट माइक्रोस्कोप और प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपी ये आपको देख लेना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एसपीसीएल का क्या प्रिंसिपल है, ये भी आप देख लेंगे। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आपको ध्यान से देखना है। सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, ठीक है, ये हमने पढ़ाया। अब हम आ जाते हैं थर्ड, जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ भी आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से सारे आपका पेपर हो जाएंगे। आपने जो भी पढ़ा है उस पर आप संतुष्ट रहिए, परेशान ना होइए, चिंतित मत होइए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। हमने क्वेश्चन दिया व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ठीक है। ये आप पहला क्वेश्चन आपको हमने दिया है। व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग द डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है। ये हमने डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में आपको क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट हमने दिया रेडियो ट्रेसर टेक्निक, क्या दिया बच्चा, रेडियो ट्रेसर टेक्निक। नेक्स्ट हमने आपको दिया प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन की प्रोसेस को हमने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन एक्सप्लेन द बीएल लैम्बर्ट लॉ, आल्सो मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। आपके पेपर में पूछा जा सकता है बीएल लैम्बर्ट लॉ या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये एक ही क्वेश्चन है ना, ये एक ही क्वेश्चन है। अगर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तो आप उसको बीएल लैम्बर्ट लॉ के द्वारा समझाएंगे, या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में पूछ ले तो आप उसको बीएल लैम्बर्ट लॉ के द्वारा समझाएंगे। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इट्स सिग्निफिकेंस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है। और हमने अगला आपको दिया है पीएच क्या है, इसका मेजरमेंट कैसे होता है और पीएच स्केल क्या है, ठीक है। ये इतने सारे क्वेश्चन हमको आपको दिया है। बेस्ट ऑफ लक बच्चा, आशा करते हैं आपका एग्जाम इन्हीं पेपर में से फंस जाए। और अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जिन बच्चों का एग्जाम हो जा रहा है वो अपना पेपर व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ज़रूर सेंड करें, ठीक है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। नेक्स्ट पेपर आपका आएगा बॉटनी का गैस पेपर, ठीक है भैया। तो बेस्ट ऑफ